आयरन सिरप पीने से बिगड़ी 12 साल के बच्चे की तबीयत। तो ढक्कन दवा ने बच्चे को पहुंचाया अस्पताल। सरकारी स्कूल में 160 बच्चों को पिलाई गई थी दवा। इंदौर के छोटा बांगड़दा क्षेत्र में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के बच्चों को शनिवार को आयरन की दवा पिलाई गई थी, जिसके बाद बच्चों को बुखार के बाद साथ ही उल्टी के लक्षण देखे गए। वहीं शासकीय स्कूल के बच्चे कार्तिक चौहान की तबीयत ज्यादा बिगड़ने से बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया। शरीर पर काले चट्टे और सूजन के चलते उल्टी दस्त, पेट दर्द से परेशान कार्तिक 3 दिन से चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पीआईसीयू में भर्ती है। बच्चे के पिता पंकज चौहान ने बताया कि सरकारी स्कूल का पूरा सच, आयरन सिरप पीने के बाद से ही कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें मेरे बेटे को भी भर्ती करना पड़ा। इंदौर में सरकारी स्कूल में बच्चों को दवा पिलाई गई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हो गए। घर पहुंचे तो माँ बाप को पता चला कि बच्चे बीमारी से परेशान हो रहे हैं, कुछ उन्हें सूजन आ रही है, कुछ उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो उन बच्चों के माँ बाप बच्चे को लेकर अस्पताल दौड़े। ऐसे ही बच्चे के माँ बाप पंकज चौहान जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपके बेटे का नाम क्या है? सबसे पहले कार्तिक चौहान। कार्तिक जी, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय छोटा बांगड़दा। इस स्कूल में क्या आपको पहले से बताया गया था कि बच्चे आज ये दवा पीने वाले हैं या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं बताया गया मैडम जी, ये तो बच्चे घर आए जब जाके बताया उन्होंने। आपको कब सूचना मिली? मेरे को उसी दिन शाम को पता चला जब इनकी तबीयत खराब होने लगी, पेट दर्द और उल्टी होने लगी इनकी। आज गुरुवार का दिन है, तो कितने दिन पहले बच्चा एडमिट हुआ और क्या बोले जैसे ही आप इसे जिस अस्पताल में लेकर आए? कौन से अस्पताल है? ये चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, एमवाई हॉस्पिटल। यहाँ लेके आए तो डॉक्टरों ने बोला कि इसको दवाई वगैरह किसी चीज़ का रिएक्शन हुआ है जी। तो फिर उन्होंने इलाज स्टार्ट किया और आईसीयू में एडमिट किया डायरेक्ट। तो आज 3 से 4 दिन हो गए, आज आईसीयू में ही है अभी। आप जब लेकर आए तो बच्चे की हालत क्या गंभीर स्थिति थी जो आईसीयू में भर्ती करा? ऐसा क्या चीज़ें हुई? उसके पूरे शरीर पे सूजन और चटके पड़ गए थे, काले चटके, और पूरे शरीर पे सूजन आ गया था। आपके हाथ में कोई फाइल भी है जिसमें आपके बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम कार्तिक है और इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये उसकी फाइल है। यानी बच्चा 3 दिन से, आप देख सकते हैं कागजात में दिख रहा है, बच्चा 3 दिन से बीमार है और जिस तरीके से बच्चे को दवाई का रिएक्शन हुआ है उसका ट्रीटमेंट लगातार जारी है और लगातार जो बॉटल्स के जरिए अलग अलग एनएस दिए जा रहे हैं बच्चे को, और ये जो एनएस है से बच्चे को ठीक है। अभी फिलहाल बच्चे के लिए क्या कह रहे हैं जो ड्यूटी डॉक्टर से? कह रहे हैं कि बोले धीरे धीरे इन्फेक्शन हुआ है दवा का, तो बोले धीरे धीरे जाते ही जाएगा। तो डॉक्टर मान रहे हैं ना कि वो दवा से इन्फेक्शन हुआ? जी हाँ मैडम। जैसे आपका बच्चा कितनी उम्र का है? 12 साल का। 12 साल का अगर बच्चा है तो माँ बाप को पता होता है कि बच्चे को पहले से कभी कोई दवा से रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर इतने बच्चों को दवा पिलाई गई है और अगर सरकारी स्कूल कहता है कि दवा से कुछ नहीं होता, या सरकारी डॉक्टर अगर उस पर बात करते हैं कि दवा से कुछ नहीं हुआ है क्योंकि एनर्जी की दवा थी, लेकिन फिलहाल जो हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर है वो मानते हैं कि रिएक्शन हुआ है। जी मैडम जी। इसके पहले कभी बच्चे को रिएक्शन हुआ? नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुआ मैडम जी। इसको किसी भी चीज़ का कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ और ना कभी, आज इतना बड़ा हो गया, कभी एडमिट हुआ है। खाने पीने में कभी कोई एलर्जी? नहीं मैडम जी, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे साथ थे महानगर न्यूज़ में पंकज चौहान ने, जिन्होंने बताया कि 3 दिन से बच्चा एडमिट है और जिस प्रकार से इंदौर में सरकारी स्कूल में एनर्जी की दवा पिलाई गई और उस सरकारी स्कूल के बच्चों ने जिन्होंने पी, उसके करीबन 3-4 बच्चे बीमार हुए और बीमार में जो गंभीर रूप से जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो इस अस्पताल चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट हुआ। और ख़ास बात यह है कि जहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर है वो मानते हैं कि बच्चे को दवा का रिएक्शन हुआ है। शासकीय चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कार्तिक चौहान का हाल जानने महानगर की टीम भी खुद पहुंची, जहां स्कूल में बच्चे ने दवा पिलाने की बात कबूल की। बेटा, आप स्कूल गए थे तो आपने वहाँ पर कौन खाया था आपने स्कूल में? आयरन की दवा पिलाई? 2 ढक्कन। आपके अलावा और बच्चों को भी पिलाई? सरकारी अस्पताल के पीआईसीयू में 3 दिन से भर्ती कार्तिक चौहान की मां ने या उसके पिता की, बच्चे और माँ बाप का आरोप है दवा के कारण बच्चा बीमार हुआ है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर भी दवाई के रिएक्शन का इलाज कर रहे हैं। वहीं महानगर इंदौर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी से जाना आखिर क्या है बच्चे का हाल और एनर्जी की दवा से कैसे हो गया बीमार। छोटा बांगड़दा स्थित शासकीय स्कूल में 12 साल के बच्चे की आयरन की दवा खाने से तबीयत बिगड़ी।
हालांकि 160 बच्चों को ये दवा दी गई थी, लेकिन जैसे ही शासकीय चिकित्सालय में बच्चा एडमिट हुआ और बच्चे का उपचार लगातार जारी है बीते 3 दिनों से। इस वक्त हमारे साथ प्रतिष्ठित स्वास्थ्य अधिकारी अमित मालाकार जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, सच क्या है? बच्चे को जिस प्रकार से दवा दी गई, उसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी है, स्कूल में बच्चे को दवा दी गई है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी को रोकने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत, जागरूकता के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें हम आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट स्कूली बच्चों को, इवन हम 6 माह के बच्चे से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को भी ये गोलियां देते हैं। अब इस स्कूल में जो घटना आप बता रहे हैं, उसमें किसी भी दवा से कई बार एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये एक सामान्य सी घटना है और इससे कहीं किसी को डरने घबराने की भी ज़रूरत नहीं। बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति पे भी हमारी अधिकारियों के द्वारा सतत नज़र रखी गई है। मेरी भी आज 2 बार चाचा नेहरू के डॉक्टरों से चर्चा हुई है और उन्होंने बताया कि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और आयरन फोलिक एसिड के टैबलेट खाने से कई बार यदि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन होने की चांसेस बनते हैं, लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट जो भी है, इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है और हमें आयरन डिफिशियंसी मुक्त भारत बनाना है और इस हेतु हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिना किसी डर से, भय से हमें इसको बच्चों को दिलवाना है। सर, जिस प्रकार से 160 बच्चों को ये दवा दी गई है, कुछ 4-5 बच्चों की सूचना आई थी जिन्हें घर पर पेट दर्द वगैरह हुआ, देन जिस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके पिता का कहना था बच्चा बहुत सीरियस था, तब बच्चे को एडमिट किया। 3 दिन हो गए हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर्स, उनका भी कहना था कि बच्चे को रिएक्शन हुआ है दवा का। लेकिन अगर रिएक्शन कई प्रकार के हम देखते हैं, फूड से भी रिएक्शन हो जाता है और कई बार हम बड़े होने के बाद कोई दवा का रिएक्शन हमें सामने आता है। बच्चा 12 साल की उम्र में अभी तक कहीं एक भी बार एडमिट नहीं हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जैसा आप खुद भी जानते हैं कि कई बार किसी भी चीज़ का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के साथ में कोई भी नहीं जानता कि कब किस चीज़ का कहाँ पर उसको एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सो हम इसको रिएक्शन नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन नहीं है, बेसिकली बॉडी का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है जो एडवर्स इफेक्ट के रूप में कई बार सामने आता है। तो जो एलर्जिक इफेक्ट्स उसको आए बच्चे को, तो उसके बाद में जैसे ही सूचना मिली, हमारी आशा कार्यकर्ता ललिता वहाँ स्वयं गई और उस बच्चे को लेकर के चाचा नेहरू में हमने एडमिट कराया और पूर्णतः सारे अधिकारियों के द्वारा भी उसका जिम्मेदारी पूर्वक अपना मॉनिटरिंग की जा रही है और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और जल्द ही उसके रेसेस जैसे ही ठीक हो जाएंगे वो 1 से 2 दिन में घर जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ प्रतिष्ठित स्वास्थ्य अधिकारी अमित मालाकार जी, जिन्होंने बताया कि बच्चा स्वस्थ है और जिस प्रकार से बच्चे को जो डिहाइड्रेट या जो जिस प्रकार से उसे जो तकलीफ हुई है, उसको देखते हुए सभी डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स उसका ख्याल रख रहे हैं और जल्द वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटेगा। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।